वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, फरवरी का महीना पूरा हो चुका है और आपको डेली, वीकली और मंथली क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक ताबड़तोड़ रिवीजन के माध्यम से सभी प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुपों में और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक रिवीजन टेस्ट के माध्यम से हम इसको चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, RRESL और HDH यानी THDCL मिलकर पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेंगे, जिसमें यानी THDCL मतलब जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है उसकी 74% हिस्सेदारी, और जो अपना राजस्थान का RRECL है जो अक्षय ऊर्जा निगम, वो 26% हिस्सेदारी इनकी होगी। तो ये दोनों मिलकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे। ये प्रश्न 2-3 बार पेपर में भी आ चुका है और अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा प्रश्न देखो, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS5 की रिपोर्ट में प्रदेश में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019 से 21 के दौरान बाल विवाह के आंकड़ों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 11% की। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाही बोयतराम डूडी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो बोयतराम जी जो डूडी है वो झुंझुनू जिले के हैं। जब झुंझुनू की बात आई तो एक याद रखना, झुंझुनू के अंदर संस्कार केंद्र खोला गया है। झुंझुनू के अंदर संस्कार केंद्र खोला गया है। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान के IAS और भारत सरकार के दूरसंचार व राजस्व ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत, जिन्हें प्रोमिनेंट एल्यूमिनियम अवार्ड से 28 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है NC गोयल। कब? 28 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में हुई? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 फरवरी को ये जोधपुर में हुई थी, और जो दिसंबर के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन हुई था वो उदयपुर में, और ये रीट के परीक्षा में आपका आ चुका है। और जितने भी मेगा जॉब फेयर ये हो रहे हैं ना, जितने भी, चाहे वो बीकानेर का है, चाहे जोधपुर का है, चाहे जयपुर का है, चाहे उदयपुर का है, इन सब की तारीख पेपर में पूछी जा रही है। और रीट के पेपर में चाहे जोधपुर है, चाहे उदयपुर है, ये सारे पेपर में आ चुके हैं, आपने देखा है। तो उनको अच्छे तरीके से याद करना है। रोज डेली अपनी सुबह जो करंट की क्लास होती है उसको लगातार आप देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पे है? किस मामले में? जो GST राजस्व मामले में राजस्थान 11वें स्थान पे है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? देश का पहला पिंक यानी गुलाबी नगरी कौन सी है? जयपुर है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? जयपुर। आपसे पूछे राजस्थान का 5वां सिंथेटिक पार्क कहां बना, तो उसका उत्तर हो जाएगा कोटा। ठीक है। अब जयपुर की बात आई है तो आपको याद रखना है, जयपुर में 2-3 अच्छी बातें। एक तो जयपुर के अंदर अभी 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संविधान पार्क का उद्घाटन किया, उसको याद रखना है। इसके अलावा जयपुर के अंदर 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, उसको याद रखना है। और एक जयपुर में आपको एक स्थान याद रखना है, चोप गांव, बड़ा चर्चा में चल रहा है। चोप गांव जो कुक्स आमेर जयपुर के अंदर है, विश्व का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वहां बन रहा है, और ये बार बार आपको पेपर में देखने को मिले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अंदर 2020 में स्थापित की गई। 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर में। अब बात जोधपुर की आई है तो एक आपको याद रखना है, अभी रीट के अंदर क्वेश्चन है, राजीव
राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो कहां स्थापित, फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी, जोधपुर में। और एक याद रखना, राजीव गांधी फिनटेक जो पार्क है ना वो जयपुर में स्थापित होगा, इसलिए इन दोनों प्रश्नों में बहुत सारे विद्यार्थियों की कंफ्यूजिंग थी, तो ये याद रखना। महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए, इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 फरवरी 2023 को कोटा में एडवेंचर महोत्सव का आयोजन हुआ। 2 से 5 फरवरी 2023 को जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। और 2 से 11 फरवरी 2023 डूंगरपुर में बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन हुआ। तो सभी सत्य हैं। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में शिल्प दिलीप कुमार भट्ट को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस कला के कलाकार हैं? तो शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में दिलीप कुमार भट्ट, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बन गया। ये दिलीप कुमार भट्ट एक रंगकर्मी भी है और तमाशा, इनका जो लोक नाट्य है वो कौन सा है, तमाशा। ये उदयपुर में दिलीप कुमार भट्ट को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम, और राशि कितनी, 2.5 लाख रुपए। याद रखना, ये चर्चा में आ गया, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। खेल खिलाड़ी से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए फरवरी में मैंने आपको करवाया था। देखो, राहुल डागर ताइक्वांडो की है, विधि वर्मा ताइक्वांडो की है, भावना जाट हेमर थ्रो की नहीं है, भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, और ये रेल मगरा राजसमंद की है। हेमर थ्रो की खिलाड़ी का नाम आए तो मंजू बाला आपको करना है। ठीक है, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के है, ये भी सही है, ये अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया था। तो खेल खिलाड़ी से संबंधित कम से कम 10% टोटल रीट में आए थे। ठीक है, तो कल मैं आपको इसी टाइम रीट में आए हुए राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास दूंगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी। 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया, तो जयपुर के अंदर। फिल्म राजस्थान जयपुर साहित्य महोत्सव भी जयपुर में आयोजित हुआ जनवरी में, और फिल्म फेस्टिवल है जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल है वो भी जयपुर के अंदर जनवरी के अंदर आयोजित हुआ था। तो इनकी पूरी डिटेल मैं आपको रात को जो 10 बजे करंट का सुपड़ा साफ है वो क्लास स्टार्ट दोबारा करूंगा, ताकि आपके दिमाग में 10-10 मिनट रोज करंट आता रहे। जयपुर में राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान होट की स्थापना कब हुई, तो 2007 में। ऐसे प्रश्न आपने देखे भी होंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यूज अगर ये इस प्रकार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। उसमें अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए थे। शिक्षा विभाग की जनवरी माह की शैक्षिक रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? हर माह जारी की जाती है, तो अभी जनवरी माह की रैंकिंग जारी की, उसमें सीकर जिला है वो टॉप पे रहा। पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उमिया माता जी का मंदिर ये कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर है उमिया माता जी का मंदिर। अगला प्रश्न देखो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन थे। ये देखिए, ये प्रश्न क्या है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का है, और काम के देखो ये चीजें, क्योंकि जब जब कोई भी वैकेंसी आती है वहां स्पेशल लिखा होता है कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, पुरस्कार, ये सारी चीजें होती है और लगभग पेपरों में आते रहते हैं। क्योंकि अभी वैकेंसी जो 1 लाख घोषित हुई है उसके अंदर चलो वापस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट अब वापस फिर स्टार्ट हो जाएगी। देखो, हमें मेहनत करनी है, अध्ययन करते रहना है। भर्ती परीक्षा विभाग कोई भी निकालता है, भर्ती निकालता है, भर्ती होती है, कभी लीक हो जाता है, कभी रद्द हो जाता है, लेकिन एक दिन वो हो जाती है और अपने सामने से निकल जाती है, और हम पूरी तैयारी नहीं कर पाते। जैसे अभी रीट के विद्यार्थी थे, एकदम बिल्कुल नजदीक पेपर आ गया, उसके बावजूद नजदीक आने के कारण घबराहट होगी, वो ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो रह गया। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, ताकि, और अब करंट बहुत सारे विद्यार्थी करंट के क्वेश्चन इतने गलत करके आए हैं और अब पछता रहे, कारण कि आप कंटिन्यूज पढ़ो, जीके की तरह आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो देखो, राज्य स्तरीय अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख रुपए की राशि, और राज्य स्तरीय अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि, और राज्य स्तरीय अंबेडकर न्याय पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो उपयुक्त सभी। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? तो अपने राजस्थान के जयपुर के डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया, इनको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं कि वर्तमान में हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान सामान्य अध्ययन के लिए सभी भर्तियों, तो कोई भी हो, 50 टेस्ट, 50 दिन, 50 रुपए की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और एक कल से आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलेगी
जिसका नाम होगा राजस्थान जीके टेस्ट। उसमें हर रोज एक टॉपिक का टेस्ट होगा। जैसे मान लो शाम को 6 बजे टेस्ट हो गया और 9 बजे उसकी यूट्यूब पे आपको व्याख्या मिलेगी शानदार तरीके से। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 ये टेस्ट सीरीज ले लो, पूरे साल के सिर्फ 100 रुपए है। इसमें आपको जो अपनी वीकली क्लास देंगे वो टेस्ट मिलेंगे और मंथली क्लास मिलेंगे, यानी मंथली 12 महीने के 12 टेस्ट और एक महीने में 4 सप्ताह हो गए, यानी 48 और 12 लगभग 60 टेस्ट आपको साल में मिलेंगे। और अगर आपने इतना पढ़ लिया आपका करंट का पर्सन गलत नहीं होगा। ये देखो कोई भी एग्जाम है, ठीक है। और ये देखो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर पूछ रहा है ना, जो एग्जाम हो रहे हैं, मात्र 26 रुपए इसका चार्ज है और आपको ऐप पे टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक और देख लेना, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिसपे आपको जनवरी से 2022 से जनवरी तो इसमें करंट अफेयर्स मिल रहा है टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ भी इसके अंदर प्रताप क्लासेज में 50 रुपए भी मिल रही है। देखो तो आपको निरंतर अध्ययन करना है अच्छे तरीके से, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये बात मैंने बताई क्योंकि कई दिनों से आपको क्लास नहीं मिली तो रूटीन में वापस लाना है। राजस्थान के किस जिले में पहला सशस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? अलवर के अंदर किया जाएगा। अभी रीड के अंदर एक क्वेश्चन आया था अलवर में, ठीक है। एक अलवर सेहत अभियान आया था। सेहत अभियान कहाँ चलाया गया था? सेहत अभियान कहाँ चलाया गया था? तो सेहत अभियान चलाया गया था आपके अलवर के अंदर। और अलवर को उत्कृष्टता के लिए, दिव्यांग उत्कृष्टता के लिए 3 दिसंबर को पूरे भारत में सम्मानित किया गया था। तो अलवर जिले की दोनों बातें याद रखनी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालासेरी डुंगरी पहुंचे। यह किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। देखो आपको कल से क्लास स्टार्ट कर दी गई है। थोड़ा स्वास्थ्य कुछ दिन के लिए खराब था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यूज में क्लासें दे रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे भी आपको मैं उसी प्रकार लेके चलूंगा। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का देश में स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है 7वां। और औसतन मासिक आय के हिसाब से देखें तो राजस्थान का 13वां स्थान है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास द्वारा 28-29 जनवरी 2023 को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन जयपुर में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, जो कोटा बूंदी से क्या है? सांसद है। 15वीं विधानसभा के दौरान जनवरी 2023 तक कितने विधानसभा उपचुनाव हुए? ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर आया था। तो कितने अब तक उपचुनाव हो चुके हैं? 8। और आशा करेंगे अब सीधे उपचुनाव क्या, सीधे चुनाव ही, मुख्य चुनाव। हाल ही में चर्चित अवनी चतुर्वेदी का संबंध है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अवनी चतुर्वेदी महिला फाइटर पायलट है। इन्होंने जोधपुर एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ाया था। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय है। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के मामले में सबसे ज्यादा भारत में बेंगलुरु में कॉलेज है, 2 नंबर पे अपना जयपुर आ जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले किस पुरस्कार की राशि को बांटकर नहीं दिए जाने की घोषणा इसके स्थायी अध्यक्ष कलराज मिश्र ने की है? एक तो सबसे पहले याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र है उदयपुर के अंदर। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन या महानिदेशक कह सकते हैं किरण सोनी गुप्ता है। कौन है? किरण सोनी गुप्ता। इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होते हैं। और अब उन्होंने एक बैठक ली और उसमें कहा कि अपने जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं ना, उसमें 2.5 लाख रुपए देते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को मिला तो भी 2.5 लाख मिलेंगे, 2 को मिला तो भी 2.5 लाख को मिलेंगे, बांटा नहीं जाएगा राशि। और अभी हाल ही में 2022 का किसको मिला है? दिलीप भट्ट को। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में पुरस्कार की राशि दी जाती है, अभी बताया 2.5 लाख रुपए। राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड मिला, पीके गोयल को। जल संरक्षण और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया?
जल संरक्षण व लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड 2022 अंकित कुमार सिंह को प्रदान किया। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जिन्हें सरकारी विभागों में सामान खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से जून 2022 में राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। तो किसको? संदीप वर्मा को। मुख्यमंत्री के कार्यालय में शासन सचिव के पद पर तैनात आईएएस को 2016 में नोटबंदी के दौरान कैशलेस भुगतान को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्क्रॉल ऑफ ऑनर के नाम से अवार्ड दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरव गोयल। ये कुछ आईएएस मैंने अधिकारी और सचिव जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया, ये मैंने आपको बताया, इनको थोड़ा याद रखना। ई गवर्नेंस अवार्ड और वर्तमान जिला कलेक्टर रहते हुए अलवर जिले को दिव्यांगजन उत्कृष्टता पुरस्कार और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तो प्रसिद्ध है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, जितेंद्र कुमार सोनी। राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6वां संस्करण का आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। विश्व संगीत महोत्सव, तो ये उदयपुर के अंदर। भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया कोटा में। किस नगर पालिका ने नवाचार करते हुए नगर पालिका एट योर कॉल अभियान की शुरुआत की? तो ये की नोखा। और नोखा कहां पे है? बीकानेर में। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, इनको खास करके रखना, इसलिए मैं 4 खिलाड़ी एक साथ लेके आता हूं। मोनिका जाखड़ निशानेबाज है, मानिनी कौशिक निशानेबाज है, शेफाली क्रिकेटर है, दिव्यांश पंवार ये कबड्डी के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दिव्यांश पंवार शूटर है, यानी निशाना लगाते हैं, राइफल से निशाना लगाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित राजस्थान के कौन से? दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से? तो इनका खेल कौन सा? बेसबॉल। आपको एग्जाम में इस प्रकार के एक प्रश्न नहीं मिलने हैं। जैसे एक नया प्रश्न आया था अभी रीट में, धनंजय दर्जी इस प्रकार का नाम आया था, तो वो फुटबॉल के ये लीग में खेलते हैं, उनका एक क्वेश्चन आया था, याद रखना। देश के पहले ओटीटी हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई है? तो जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो वर्तमान की स्थिति देखें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और ये देखो रीट में आया था राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन था, क्योंकि क्रम पूछ लेंगे, ठीक है। क्रम जैसे 39 में एस शिंदे थे, 38 में जैसे अकील अब्दुल कुरैशी थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कोई करंट का कभी पुराना होता है 38वां, 39वां, 40वां। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो चर्चा में आ गया, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने पंकज मित्तल, और इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? तो ये बनाया गया चौथा। कौन सा बनाया गया? चौथा। राजस्थान के मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो आपसे पूछे मिलेट्स यानी बाजरा, और 2023 का वर्ष कैसा है? मोटे अनाजों का वर्ष यानी बाजरा वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब होता है एक्सीलेंस ऑफ सेंटर, तो ये जोधपुर में स्थापित होगा, और इसका अनुसंधान केंद्र होगा वो बाड़मेर के अंदर। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है? राजस्थान पुलिस, जो बहुत सारे लोग हैं बिना लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देते हैं और उन्हें तंग करते हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उनके लिए मिशन है जन जागरण। राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के पद पर पुनः किसे नियुक्त किया है? आर.के. शर्मा को। और उषा शर्मा कौन है? उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब शिक्षा में नवाचार है, ये प्रश्न आने वाले, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट, इन सब के लिए फिर इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक में तो आते ही आते हैं, तो वहां तो स्पेशल टॉपिक होता है, प्रश्न आएंगे।
बोर्ड परीक्षा वाली 8वीं 10वीं और 12वीं की कक्षा के मेधावी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। तीनों कक्षा याद रखना, 8वीं 10वीं और 12वीं। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 93 बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे, हर कक्षा के पहले 93, और कुल पूछे तो भी 93,000। इन्हें 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा भी सरकार देगी, उपयुक्त सभी। राजस्थान की अंडर 16 चर्चित खिलाड़ी अधिका कासलीवाल का संबंध किस खेल से है? वैसे प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं, घुमा सकते हैं। चर्चित खिलाड़ी का अधिका कासलीवाल, तो ये टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी? टेनिस की। अभी देखो रीट के अंदर क्वेश्चन आया बैडमिंटन के एक पेरा बैडमिंटन के खिलाड़ी कृष्णा नागर, ठीक है। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले में इन्होंने स्वर्ण जीता था, आपको पता होगा। इनकी कैटेगरी पूछ ली, जो शायद पंजाबी का पेपर हुआ था, इंग्लिश का, तो SH6। मैंने कहा था ना कि कृष्णा नागर बैडमिंटन छक्का लगाते हैं और अवनी लेखरा नंबर 1 शूटर है, SH1 है उनकी कैटेगरी। दोनों को याद रखना। फिर देखिए राजस्थान फाउंडेशन 2021, अब ये प्रश्न 2001 क्यों दिया है? क्योंकि एक पेपर में आ गया कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में। राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सुशील शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे अवनी लेखरा उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है ना। देवेंद्र जाजरिया राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है, और पर्यटन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म पर्यटन की करिश्मा हाड़ा, उसी प्रकार ये ब्रांड एम्बेसडर है। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? सिद्धार्थ चौधरी, ये रीट में देखने को मिला होगा आपने, क्योंकि शॉर्टपुट यानी गोला फेंक, शॉर्टपुट यानी गोला फेंक, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। मैंने 2 तरीके से इसको क्वेश्चन किया, शॉर्टपुट जिसको कहते हैं गोला फेंक, और ये प्रश्न रीट में आया है आपके। भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? किसने? लव कुमार ने। तो लव कुमार क्या चलाते हैं? साइकिल। किससे? साइकिल चलाते हैं। अगला देखिए, सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद का आयोजन 20 जनवरी से 10 फरवरी 2023 को कहां किया गया? सामूहिक एक कला प्रदर्शनी हुई जिसका नाम है अनहद, इसका आयोजन 20 जनवरी से 10 फरवरी 2023 को कहां किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वुल फेब प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 24 जनवरी 2023 को कहां किया गया? तो इनको भैया एक बार सरसरी नजर से रीडिंग लगा लेना, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले, और हमें एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं? इस मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तो लगभग आपको पता है 88 से 90%। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें पहले 5 लाख थे, फिर 10 लाख, और अब की बार बजट में 25 लाख हो गए। और आपको पता है रीट में ये भी प्रश्न आया था कि आपको पंजीकरण करवाना है तो कितने रुपए देने हैं? 1850 रुपए प्रति परिवार। ये प्रश्न भी अभी रीट में आया हुआ है। इन प्रश्नों की सारी व्याख्या जो आए हुए रीट में जितने भी करंट के, ठीक है, वो टोटल में एक वीडियो देकर आपको सारे बताऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को 24 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो कितने? 25। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। ये प्रश्न बड़े काम के आए हैं, ध्यान रखना। खेल खिलाड़ी से संबंधित देखो, कीर्ति जांगिड़ धावक है, बिल्कुल कीर्ति जांगिड़ धावक। गौरव स्वर्णकार भाला फेंकते हैं। भव्य सैनी पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। अनिकेत चौधरी कबड्डी, ये गलत है। ये प्रश्न अभी पेपर में आया 2nd ग्रेड के अंदर कि मथुरा दास मथुरा अवार्ड मिला अनिकेत चौधरी को, किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो, किस संस्था को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान है जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 को हुई थी। ठीक है, अभी राज्य आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया फरवरी 2022 के अंदर, ये भी याद रखना। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले में पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? अनजाने में अपराध हो जाते हैं, बहुत बार पता नहीं चलता, उसके लिए उनको बचाया जाए, इसके लिए सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन संस्कार। तो ये झालावाड़ जिला प्रशासन ने चलाया। अभी एग्जाम में 2 प्रश्न आए, देखो रीट के अंदर किसी जिला प्रशासन द्वारा। एक तो खुशी अभियान चलाया गया था, खुशी अभियान,
ये पेपर में आ चुका है। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क यानी मूर्ति पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये तो उम्मीद है भी लगभग पक्का आएगा प्रश्न। तो ये उद्घाटन उषा शर्मा ने किए। अब देखो क्या हुआ कि इसका उद्घाटन अशोक गहलोत को करना था, मुख्यमंत्री जी को करना था, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। दिल्ली कौन गया? उषा शर्मा गई, उन्होंने किया। ठीक है, उषा शर्मा हमारे राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव है। पहली 2009 में कुशल सिंह बनी थी। कौन है? कुशल सिंह बनी थी। दूसरी है उषा शर्मा, महिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है? प्रश्न नोट कर लेना, बड़ा ही शानदार है कि नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है दौसा के अंदर। जब दौसा की बात आई तो अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दौसा का धनवाड़ क्षेत्र है वहां से एक्सप्रेसवे की उद्घाटन किया था। दौसा की बात करें तो दौसा में केंद्र सरकार द्वारा MSME पार्क बनेगा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी। भावेश शेखावत दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? भावेश शेखावत दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का जो खेल है वो कौन सा है? शूटिंग। कौन सा है? शूटिंग यानी निशानेबाज। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर डेजर्ट गणपत और मिस मुमल गरिमा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान का देश में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में कौन सा स्थान है? तो ये तो बार बार प्रश्न आता ही आता है, पहला। और किसके तहत? ज्यादातर कुसुम योजना के तहत। किसके? कुसुम योजना के तहत। और पहला ऊर्जा पंप स्थापित किया गया था बालोजी गांव जयपुर में। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर का संबंध किससे? बहुत सारे प्रश्न मैंने खेल खिलाड़ी के कराए थे ताकि रीट में जैसे ही आए तो कम से कम 10% खेल खिलाड़ी के आए हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुशु की खिलाड़ी है नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर है वुशु की खिलाड़ी। 15 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद जिनके द्वारा जयपुर महाखेल का आयोजन करवाया गया। तो ये किसके द्वारा? जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है जहां से सांसद है भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के पूर्व देश के पूर्व निशानेबाज हैं। ठीक है, और पिछली मोदी सरकार के अंदर ये राज्य खेल मंत्री भी रहे थे। और इनका जन्म याद रखना जैसलमेर में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार आता है। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। एक का नाम आप जानते हो मिताली राज, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। ठीक है, जून 2022 में इन्होंने संन्यास लिया था। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताना है। तो 2021 में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जिलों को सम्मानित किया गया। और वो 5 जिले कौन से? जालोर, करौली, बारां, झालावाड़, पाली। ये 3 तो पास पास वाले आगे, करौली, बारां, झालावाड़ और एक जालोर, पाली इधर वाले। पाली के RTO प्रकाश सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सारे सत्य हैं। 17 से 19 फरवरी को सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, 17 से 19 फरवरी को सांबर महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया तो सांबर से नाम आ जाएगा जयपुर। कहां आ जाएगा? जयपुर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में राजस्थान के किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल्म कौन सी? नानेरा। 18 से 22 जनवरी 2023 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में राजस्थान की तरफ से किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया? तो धर्मेंद्र राठौड़ जो अपने राजस्थान के पर्यटन विभाग के चेयरमैन है। ठीक है, मंत्री पूछे तो विश्वेंद्र सिंह है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना एक विभाग। 14 से 24 जनवरी 2023 को राजीव का द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? राजीव का सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन उदयपुर में। ये जयपुर मत कर देना, उदयपुर। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख। ये बार बार प्रश्न आ रहा है तो ये अपने साथ में रिपीट किया था फरवरी महीने। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके करौली, धौलपुर, भरतपुर का क्षेत्र है। अब तक राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, ठीक है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स और चौथे को मिल चुकी है रामगढ़ विस्तारी बूंदीवाल।
अब ये पांचवा जब मंजूरी हो जाएगी, अधिसूचना कोई जारी हो जाएगी, तो ये क्षेत्र बन जाएगा। 6 से 10 जनवरी 2023 को 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन के बारे में सत्य कर दो। ये स्टार लगा लेना, प्रश्न आने वाले एक साल में कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सबसे पहले तारीख याद रखनी, 6 से 10 जनवरी 2023 को कौन सा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा संस्करण 15वां। आयोजन देखो किसके सहयोग से, पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से। इसकी थीम क्या थी, फिल्मों से मानसिक योग, और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अर्पणा सेन को। तो प्रयुक्त सभी नोट कर लेना, इस प्रश्न को पक्का आएगा, अब कैसे भी आ जाए। अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रदेश में कहां पे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी, तो ये कहां स्थापित की जाएगी, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी उदयपुर में। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट कहां चालू किया गया है, तो ये कहां किया गया, जैसलमेर। और अभी रीट में प्रश्न आया था, बीकानेर के जो पुग्गल क्षेत्र में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ मिलकर 2000 मेगावाट का जो प्लांट लगेगा, वो रीट के पेपर में आ चुका है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग श्रेयान 2023 का उद्घाटन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किसने किया, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किसने किया, कलराज मिश्र। 9 फरवरी 2023 को राजस्थान में उष्ट्र संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, इसके बारे में सत्य कथन। आपको पता है ऊंट धीरे धीरे घट रहे हैं। पिछली अगर रिपोर्ट देखें 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना, तो लगभग 34-35% ऊंटों में कमी आई है। इसका मतलब इस पर संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, तो सरकार एक नीति लेके आई। क्या इस योजना की शुरुआत पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के जन्म पर पालकों को, यानी ऊंट पालकों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, 5,000। आजकल कथन से सारी चीज पूछते हैं क्या कितने किस्तों में, कितने रुपए किसके द्वारा शुरू की, क्योंकि कथन आ गया तो फिर 3-3, 4-4 प्रश्न बन गए। फिर वहां पे आता है कि एक सही है, 2 सही है, दोनों ही गलत है, एक सही है, दूसरा सही है, ऐसे प्रश्न ज्यादा आने लगे। तो हम कोशिश करेंगे शाम की एक छोटी क्लासें स्टार्ट करेंगे ना, उसमें इस प्रकार के प्रश्न डालें ताकि आपका अभ्यास हो। तो प्रयुक्त ये तो है सत्य सारे। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत शानदार है और आगे फिर आएगा प्रश्न, ध्यान रखना। कौन सा खेल, डेल्फिक, ये 2nd ग्रेड में आ चुका है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये गलत है, ये आयोजित हुआ जयपुर के अंदर। ठीक है, जैसे सेम आया, मैंने पूरा का पूरा 2nd ग्रेड वाला यहाँ लिख दिया, मैंने बताया था। अब देखो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, इसका मतलब केवल एक सही। अब जिसने इस प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं ना, डेली के पढ़े, उसके याद रहता है। आप कोई कह देना कि पेपर के 10 दिन पहले हम करंट पढ़ ले, हम सही कर देंगे, नहीं करोगे। सही तो कर दोगे, 10 आएंगे तो 5 कर दोगे, लेकिन 5 नहीं कर पाओगे। 5 वो तब भी सही होंगे जब आप कंटिन्यूस क्लास लो। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दी है? कौन सी? राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी बार बार आपके लिए प्रश्न आ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। अब कंफ्यूज क्या होना है, आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पूछे, वो जोधपुर के अंदर है, ये अलग चीज है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको अब मंजूरी दी है, मैं कल के करंट की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जयपुर है। तो बहुत सेम प्रश्न आते हैं। बजट 2023-24 के तहत राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कितनी मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा? देखो पहले 200 थे, अब 500 कर दिया। और मैं आपको बता दूं 2023-24 का जो बजट है, इसमें कम से कम 5 से 7 योजना तो नई शुरू की है, और कम से कम 5 से 7 योजना की राशि बढ़ा दी, उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो वो वापस नए प्रश्न हो गए, ये समझ लो। मैं लगातार मैंने लगभग करवा दिए, फिर भी मैं आपको स्पेशल और करवाता रहूंगा। तो कितने, अब कितने छात्रों को? 500। और इसमें ध्यान रखना छात्राएं कितने प्रतिशत होगी? टोटल की 30%। बजट 2023-24 के तहत प्रदेश में इंदिरा रसोई की संख्या 1000 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान किया? ये पहले तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम रीट का पेपर देना, ये हमारे तो गोल्ड में थोड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बार रोका, उसको सीधे करवाए।
1000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी, 2000 कर दी। ये योजना पता है कब चली थी, इंदिरा रसोई योजना, ये चली थी 20 अगस्त 2020 को। भी रीट में टपका है ये प्रश्न, आपको देखा होगा। और कितने रुपए में खाना, 8 रुपए में खाना, ये भी प्रश्न टपकी है, आया ना सारे। तो 1000 से बढ़ाकर अब 2000 पढ़नी पड़ेगी। 16 दिसंबर 2019 को गठित कृषक कल्याण कोष की राशि बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी। अब देखो ये गठित हुआ था, अब बढ़ाकर 7500 करोड़ होगी, पिछले साल 5000 करोड़ की थी। बजट 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस के रोजगार के स्थान पर कितने दिवस का रोजगार दिया जाएगा। अब देखो पिछले बजट में स्टार्ट की, यानी 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट की। भाई कितनी बार प्रश्न आ गया, रीट में तो बार बार घूम रहा था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसमें उम्र कितनी, 18 से 60। ये प्रश्न भी रीट में आया, ये प्रश्न भी रीट में आया। कितने दिवस का, 100 दिवस का। 3 प्रश्न आए रीट के अंदर, ये देखो। अब देखो सरकार ने कहा 25 दिन और दे लो, रोजगार शहरी क्षेत्र में। बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन बीमा राशि दी जाएगी। तो पहले कितनी थी, 5 लाख, अब कितनी दी जाएगी, 10 लाख। ये योजना स्टार्ट हुई, देखो 2 प्रकार की योजना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैंने टेलीग्राम पे बार बार डाल दिया और दोनों ही पेपर में आई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा, ये पूछे, ये तो स्टार्ट हुई 1 मई 2022 को, और जो 5 लाख से 10 लाख और 25 लाख होगी ना, वो स्टार्ट हुई आपकी 1 मई 2021 को। ये अभी रीट में टपका है, ताजा ताजा है, 1 मई 2021। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो। तो अब ये राशि बढ़ा दी, इसका मतलब राशि बढ़ाते ये योजना कब से शुरू हुई, क्या प्रावधान है, दोबारा पूछेंगे ये जितनी भी योजना है। बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब ये भी नई होगी, मुख्य अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें पिछले साल 15,000 थे, अब 30,000 हो गए। कितने, 30,000। अब पेपर में आजकल क्या आने लगा, पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किस बजट सत्र में घोषणा हुई। तो 23-24 में, और 15,000 हुई 2022-23 में, और 7,000 थी 2021-22 में। आजकल प्रश्न ऐसा आता है कि किस बजट में, आपने रीट में कम से कम 5 प्रश्न ऐसे देखे होंगे। तो पूरा विश्लेषण उन पेपरों का मैंने किया था। 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कितनी राशि पर एमओयू किया गया। ये प्रश्न कभी ना कभी अब तक पूरे साल तक आ सकता है। 10.44 लाख करोड़। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा 20 जिलों में स्थित कितनी आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति 2 जनवरी 2023 को प्रदान की गई। 2 जनवरी 2023 को प्रदान की गई 50। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल इसका शुभारंभ किया गया, जल जन अभियान। और कहां से, पूरे देश में आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से स्टार्ट किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा। ये भी प्रश्न पक्का आएगा भी, आप कह रहे हो। अब आप कहोगे सर आपने तो सारे कह दिए, भाई प्रश्न आने वाले हैं, एग्जामिनर दे न दे वो उसकी मर्जी है। तो चौथे स्थान पे कितने पदक, 48। मैंने आपको बताया था ना, 19 इधर लिख लो, 19 इधर लिख लो, बीच में 10 लिख लो, यानी स्वर्ण 19, कांस्य 19, 10 रजत। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पूछे तो 19, कांस्य पदक पूछे तो भी 19, रजत पूछे तो 10। राजस्थान का स्थान रहा तो चौथा। राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते, 48। ये 5वें यूथ गेम हुए कहां पे, ये मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले हाईटेक व निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किस जिले में किया, 12 के अंदर किया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर CII तथा टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन के द्वारा वर्ष 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है पहचान वेब एप्लीकेशन। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये बजट घोषणा है। देखो बजट घोषणा में कुछ भी है, ठीक है, हमें याद करना पड़ेगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा किसका, पपीते का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहराड़ा दौसा के अंदर। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो राजस्थान के लगभग 33 में से 28 जिलों के अंदर। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये नई योजना है, अभी इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक तो बजट में घोषणा हुई है तब काम देगी, एक जिस दिन इसको लागू करेंगे उसकी वो तारीख तब याद करेंगे। इसमें क्या है कि आवश्यक रोजगार खरीदने के लिए 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जैसे सिलाई मशीन वगैरह है। 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला और माटी कला कारीगर व घुमंतु है जो उनको स्वरोजगार के लिए यह योजना है। ठीक है, अब ये प्रश्न ज्यादातर उद्देश्य वाले ज्यादा आते हैं कि जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है ये किन के लिए, इसलिए मैं 3-3 चीजें आपको बना के दे रहा हूं ताकि हर एक चीज पर आपकी नजर रहे। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक और म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? मेजर शैतान सिंह जी और मेजर पीरू सिंह जी, दोनों को वो याद रखना है, दोनों के नाम पर, क्योंकि दोनों को क्या मिला? परमवीर चक्र मिला। और दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार में इनके नाम पर द्वीपों के नाम रखे। और अभी आपने रीट के अंदर एग्जाम में देखा था परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पीरू सिंह जी का पेपर में आ चुका है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर शैतान सिंह जी है जोधपुर के। कहां के? जोधपुर के। 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए? ठीक है, तो ये राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं असम के। 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे, तो इनकी भी पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि बड़े नेता है, इनकी कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो अब जैसे जैसे अपना कारवां चला है हर एक चीज पे, हर एक पहलू पे हम चर्चा करें। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखो जैसे हाईकोर्ट से जाएंगे जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछागा। गुवाहाटी। ये कब पता चलता है? जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तब। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है राज एसएसपी। राजस्थान बजट 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च योजना से संबंधित प्रस्तावित खर्च राशि प्रतिशत में बताइए। खर्च राशि प्रतिशत में बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज्यादा बजट के अंदर एक तो याद रखना 10 फरवरी को बजट पेश हुआ था, ये तो याद ही रहेगा आपको, शायद नहीं भूलोगे आप। ठीक है, सबसे ज्यादा जो खर्च का प्रस्ताव है वो सामाजिक सामुदायिक सेवा पे, कितना? 52.65%। उसके बाद 2 पर आता है विद्युत 13.67% और तीसरा आता है ग्रामीण विकास 10.79%। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? राजस्थान को ये योजना है, ध्यान रखना, कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष राशि 1000 से बढ़ाकर कितने करने की? अब लगभग जितने भी कोष है ना, जितने भी, उन सब की राशि बढ़ा दी है। अब ये याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि प्रश्न आएगा किसी भी प्रकार से, एग्जामिनर फंसाने के लिए आंकड़े दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उत्तर आ जाएगा 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़। बजट 2023-24 में लंपी बीमारी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 40,000। बजट 2023-24 में कितनी राशि से युवा विकास और कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की है? और आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये जो हमारी करंट अफेयर्स है, ये नानक क्लासेज ऐप, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक पूरे साल का करंट टेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? मंथली मिलेगा, जैसे मैंने ये क्लास लगा दी, और वीकली मिलेगा। हर वीकली, हर संडे के दिन मैं वीकली क्लास लेता हूं जो टेस्ट के रूप में, वो आपको सारे टेस्ट इस पे मिलेंगे पूरे साल तक, जनवरी से लेकर दिसंबर। और उसमें आपको पता होगा नवंबर दिसंबर का भी फ्री में डाल दिया गया टेस्ट, वो भी देख लेना। तो सारे विद्यार्थी करंट का झंझट खत्म हो जाएगा, राजस्थान करंट का। ये आप टेस्ट सीरीज ले लेना, इसमें हर प्रकार के टेस्ट आपको मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे मैं टेस्ट इसमें डालूंगा। जैसे आए हुए ना पर्सन रीड के अंदर कम से कम 60-70% आए हैं रीड के, ठीक है, वो सारे मैं इसके अंदर डालूंगा।
तो 100 रुपए में लेकर ये पूरे साल का आपका झंझट खत्म हो जाएगा और बार बार इनका अभ्यास करना, आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये बजट युवाओं को समर्पित बजट कहा, ठीक है। तो इसमें एक नया कोष बना दिया अभी, कितनी राशि से युवा विकास व कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है 500 करोड़। ये प्रश्न पेपर में निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। बजट 2023-24 में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? ये देखिए, ये प्रश्न आपको आप पता नहीं कितनी बार पूरे साल घूमेगा। अभी तो घूमना स्टार्ट होगा और जब ये बनेगा तब घूमेगा। जैसे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कम से कम 5 बार आ चुका होगा एक साल में। तो ये याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर के। बजट 2023-24 में ब्लू पोट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ब्लू पोट्री का नाम आ गया जयपुर। श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां किया गया? तो रामगढ़ शेखावटी। राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए, आम लोगों को जो परमाणु बिजली है उसके प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहां विकसित किया जाएगा? ये जयपुर में। बजट की घोषणा है ये। दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री जी खुद पहुंचे थे। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा? श्री महावीर जी करौली, ठीक है, श्री महावीर जी करौली, जहां की कौन सी प्रसिद्ध है? होली, लठ मार होली अभी आने वाली है, बजेंगे लठ। खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने कुल कितने पदक जीते? नाम याद रखना, युग चेलानी उदयपुर के हैं, तैराक हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में अकेले 5 पदक। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? तो वो मिला चौथा स्थान। और जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से एक संबंध और याद रखना, किसका? जितेंद्र कुमार सोनी, हनुमानगढ़ जिले। कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। प्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, अब ये बजट की नई घोषणा। योजना की घोषणा बजट 2023-24 में। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो यानी अपने आप ऑटोमेटिक डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक रोज प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता दी जाएगी और बजट 100 करोड़ का होगा। उपलब्ध सभी, ये नई योजना है, याद रखना। राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? कोटा में। राजस्थान बजट 2023-24 में पेनोरमा, अब नए पेनोरमे बनाने की घोषणा हुई है, करने की घोषणा की गई है। इसमें असत्य कथन और इसमें खतरनाक पेनोरमे है। देवराज जी का पेनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर में बनेगा। बिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली में बनेगा। संत ईश्वरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर में बनेगा। महाराजा सूरजमल का पेनोरमा बयाना में नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये डीग में बनेगा। कहां बनेगा? डीग भरतपुर में। तो ये असत्य हो गया। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशनों को जारी रखते हुए 12वां मिशन कौन सा प्रारंभ किया जाएगा? देखो, बजट में कृषि बजट पिछले साल से, अब याद रखना, एक रीट में प्रश्न आया था कि जेंडर बजट अलग कब पेश किया गया? तो 2012-13 में ये रीट में आया है। और अब कृषि बजट पिछले साल 2022-23 का अलग से, उसमें 11 मिशन थे। अब एक 12वां मिशन 23-24 में जोड़ दिया, वो था राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 कब लागू की गई? ये भी इंपॉर्टेंट, जितनी भी नीतियां हैं सारी पेपर में तारीख समेत कथन समेत पूछा जाता है। 3 जनवरी 2023। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया। वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी
सम्मेलन में सम्मानित किया गया तो उनका नाम है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचेतक जी कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो वो है महेश जोशी। तो ये 119 प्रश्न फरवरी मंथ के जितने भी थे मैंने आपको दी। बहुत ही शानदार प्रश्न, एक एक की चीज आपको मैंने बता दी। आप कंटिन्यू जुड़े, सुबह करंट की क्लास लें ताकि करंट निरंतर अध्ययन करोगे तो कभी एग्जाम हो तो आपका गलत नहीं हो। शाम 9 बजे एक राजस्थान जीके की क्लास आपके लिए इस टाइम शुरू होने जा रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। आपकी मेहनत सच्ची होगी, निरंतर मेहनत, क्योंकि निरंतर मेहनत करोगे, निरंतर एग्जाम दोगे तो आपको अनुभव होगा, और अनुभव जब होगा तो आपके एग्जाम बहुत सारे प्रश्न अगर पूरा सिलेबस के अंदर से नया कहीं से भी आ जाए तो भी आप सही कर सकते हो। तो धन्यवाद। फरवरी मंथ 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।